चालू करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टारगेट विद अंकित मौर्य कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और ये आधुनिक भारत की 5वीं क्लास है हमारी। और इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है भैया। पहला है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। ए ऑप्शन क्या है, मद्रास में, बंबई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में। तो देखिए भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। और देखिए कब स्थापित किया, इसका पहला फैक्ट क्या है, 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा स्थापित किया गया। पहला मदरसा स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया भैया, कलकत्ता में स्थापित किया गया। और गवर्नर कौन था उस समय, गवर्नर देखिए उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स क्या था, गवर्नर जनरल था। तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया हमारा, पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया। ए ऑप्शन मद्रास में, बंबई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में। तो इसका ऑप्शन क्या है, कलकत्ता में स्थापित किया था। और ये मुस्लिम के शिक्षा के विकास के लिए था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है, अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। अगला क्वेश्चन क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो भैया ए ऑप्शन क्या है, सर विलियम जोन्स, विल्किंस या मैक्स मूलर या जेम्स प्रिंसेप। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। देखिए इसका पहला फैक्ट हमारा क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की, विलियम जोन्स ने की थी भैया। विलियम जोन्स ने की। विलियम जोन्स ने की थी। कब की, 1784 में की थी। किसने की थी भैया, विलियम जोन्स ने। कहाँ की थी, तो बंगाल में की थी स्थापना। गवर्नर जनरल कौन था उस समय में, गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की, कब की? 1784 ईस्वी में की थी भैया। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन क्या है? जोनाथन डंकन। बी ऑप्शन क्या है? वारन हेस्टिंग्स। सी ऑप्शन क्या है? लॉर्ड मेकाले। डी ऑप्शन क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए इसका पहला फैक्ट क्या है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। किसने की थी भैया? जोनाथन डंकन ने की। और देखिए इसकी स्थापना हुई थी, जो संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में हुई थी भैया। कब हुई स्थापना? कब हुई? 1782 में हुई थी। और ये वाराणसी में कॉलेज था। इसकी संस्थापक कौन थे भैया? जोनाथन डंकन थे। जो वाराणसी है इसे कहते हैं भैया घाटों का नगर। वाराणसी क्या है? घाटों का नगर कहते हैं वाराणसी को। वाराणसी को घाटों का नगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था? देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो देखिए विलियम जोन्स है ऑप्शन, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही है हमारा। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विल्किंस ने अनुवाद किया था, विल्किंस ने। और जो गीता है, भगवत गीता, इसके रचनाकार कौन थे? महर्षि वेद व्यास। इसके रचनाकार कौन थे भैया गीता के? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ये क्या थे? रचनाकार थे इसके। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखिए भैया, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? कौन सा अधिनियम था? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए ऑप्शन क्या है? 1813 का चार्टर अधिनियम। बी क्या है? 1835 के मेकाले के स्मरण पत्र के द्वारा, या 1882 का हंटर आयोग। डी ऑप्शन क्या है? 1855 का वुड कार्ड स्पेच। अगला क्या देखिए क्वेश्चन है हमारा ये। अब देखिए इसके बारे में, देखिए इसका कौन सा सही है हमारा? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 के मैकाले स्मरण पत्र के द्वारा। 1835 के स्मरण पत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय। भारत में देखिए प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी भैया? कौन सा अधिनियम है? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 का मैकाले, 1882 का हंटर अधिनियम, और अगला क्या है 1855 का वुड डिस्पैच। देखिए भैया इसका आंसर गलत हो गया है, उसके लिए सॉरी। इसमें जो ए ऑप्शन इसे काट दीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 1857।
1857 कर लीजिए और आपका ए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। और यहाँ पर काट करके 1861 कर लीजिए, इसे भी काट लीजिए 1882 कर दीजिए यहाँ पे, और इसे काट दीजिए यहाँ पर कर दीजिए 1880। तो इसका भैया पहला ऑप्शन सही है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय हैं, कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 में इसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता, मद्रास, बंबई की। और गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भैया। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। और यह हमारा आपसे थोड़ा गलत हो गया, गलती हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है, भारत में, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन क्या? 1857, 81, 85, 1905। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही है। अभी पहले आया था, इससे पहले हमने रिपीट किया, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? कौन थे भैया? देखिए क्वेश्चन है हमारा, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित था? हमारा ए ऑप्शन क्या है? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या दयानंद सरस्वती। देखिए इसका भैया सी ऑप्शन सही है हमारा। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने ही, देखिए भैया, इन्होंने ही महाराष्ट्र में इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी 1893 व गणेश उत्सव 1895 में शुरुआत की। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव की शुरुआत की। और इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। और देखिए बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्र का भी प्रकाशन किया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्र का प्रकाशन किया। केसरी पत्र का क्या किया? प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? देखिए जो हिंदू कॉलेज है, इसका पहला फैक्ट बताएंगे। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी अध्यक्ष स्थापना हुई थी? ए ऑप्शन क्या है? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। बी ऑप्शन क्या है? दिल्ली कॉलेज। सी ऑप्शन क्या है? मयो कॉलेज। डी ऑप्शन क्या है? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो देखिए इसका जो हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर की सहायता से, डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में
1817 में की गई। इसमें और कौन थे भैया? राजा राम मोहन राय भी थे। दूसरा फैक्ट क्या है? देखिए, अगर आपसे पूछता है अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो भैया इसका ऑप्शन क्या है? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इसकी स्थापना डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में की गई, 1817 में की गई। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला है भारत का पहला समाचार पत्र था, क्या था? देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र था, ये ऑप्शन क्या है? बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या संवाद कौमुदी। तो देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र था भैया द बंगाल गजट। अब देखिए ध्यान से, बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में 1780 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। देखिए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। अब देखिए, अगर आपसे पूछता है जो संवाद कौमुदी है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय। किसने किया भैया? राजा राम मोहन राय ने किया। अगला क्वेश्चन क्या? देखिए, अगला है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? बताइए कमेंट में भैया। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ए ऑप्शन क्या है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। देखिए, इसको खत्म किया था भैया लॉर्ड रिपन ने। अब देखिए, इसका पहला फैक्ट क्या है? रिपन के समय में 1881 रिपन के समय में 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई और इसी के अनुसार क्या होता है? जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद कराई जाती है भैया। और अगला फैक्ट क्या है? सिविल सेवा के बच्चों की देखिए, लॉर्ड रिपन के समय में सिविल सेवा के बच्चों की आयु 19 से बढ़ाकर
कितनी कर दी गई? 21 वर्ष कर दी गई। देखिए भैया 21, हमारी तबीयत थोड़ा नहीं सही है, 21 वर्ष कर दी गई। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अच्छे क्वेश्चन है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ए ऑप्शन क्या है? रामनाथपुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल या तारकनाथ दास। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? तारकनाथ दास सही है। अमेरिका, देखिए अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को प्रकाशित किया था तारकनाथ दास ने। अमेरिका क्या है? देखिए अमेरिका में देखिए अमेरिका का नाम क्या, कैसे पड़ा था? अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी यात्री के नाम पर, यात्री के नाम पर पड़ा। और जो अमेरिका है इसकी खोज की थी कोलंबस ने। कब की? 1492 में की थी। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था भैया? बताइए। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? ए ऑप्शन क्या है? बंबई, कलकत्ता से, मद्रास से या पांडिचेरी से। तो देखिए 1880 के दशक में इंडियन मिरर का प्रकाशन कहां से शुरू होता था? तो इसका पहला फैक्ट क्या है? देखिए इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे भैया? देवेंद्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था भैया। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। संस्थापक कौन थे इसके? देवेंद्रनाथ टैगोर थे भैया। बाद में क्या हुआ? बाद में केशव चंद्र सेन भी इसमें शामिल हो गए थे। बाद में केशव चंद्र सेन भी शामिल हुए। जो चीज समझ में नहीं आए उसे कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे, बता देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है देखिए गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन कह रहा है गदर पत्र का, देखिए आप समझिए, जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी भैया? बताइए कमेंट में। स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई। अब देखिए गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ए ऑप्शन क्या है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? उर्दू सही है। उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई। और यह पत्र किस भाषा में था? उर्दू भाषा में था।
और इसकी स्थापना किसने की थी भैया? लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। बाद में क्या हुआ? बाद में यह पत्र गुरुमुखी लिपि में लिखा जाने लगा। ध्यान से देखिए, बाद में यह पत्र गुरुमुखी लिपि में लिखा जाने लगा। देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा में भैया। गुरुमुखी लिपि लिखी जाती है पंजाबी भाषा में। और इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ये ऑप्शन क्या है? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी या शिशिर कुमार घोष। तो देखिए, इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगर आपसे पूछता है भवानी मंदिर पत्रिका, भवानी मंदिर पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की थी बरिंद्र कुमार घोष ने। इसकी शुरुआत की थी बरिंद्र कुमार घोष ने। कब की? तो 1905 में की थी भैया, 1905। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से या लखनऊ से? देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो देखिए भैया, इसको प्रकाशित किया गया था, इसको प्रकाशित किया गया कोलकाता से। और देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। क्या था भैया अंग्रेजी भाषा में? ये ऑप्शन क्या है? हिंदू पेट्रियाट, दी हिंदू, यंग इंडिया या नेटिव ओपिनियन। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियाट। अगला क्वेश्चन क्या देखिए। अगला है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। कौन थे? हेमचंद्राकर, हरीश चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु दिगंबर बिश्वास या नेटिव ओपिनियन। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या भैया? इसका आंसर है हेमचंद्राकर। हेमचंद्राकर क्या है? इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? देखिए, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पहला क्या है ऑप्शन? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर या डॉन। देखिए, इसमें जो आपका इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। देखिए, इंडियन नेशन का प्रकाशन कहां से होता था भैया? पटना से होता था। अगला क्वेश्चन क्या देखिए। अगला है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था
महात्मा गांधी से अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किससे? महात्मा गांधी से, CR दास से, जवाहरलाल नेहरू से, या मोतीलाल नेहरू से? बताइए भैया, इसका आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? इंडिपेंडेंट महात्मा गांधी से जुड़ा था, या CR दास से, जवाहरलाल नेहरू से, या मोतीलाल नेहरू से? तो इसका ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी से। देखिए, महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंट की स्थापना की थी और इन्होंने ही हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, और माई एक्सपेरिमेंट, विद ट्रुथ पुस्तक लिखी थी। इसका संपादन महात्मा गांधी ने किया था। और अगला क्वेश्चन क्या है? हरिजन के हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? कौन थे भैया? हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। कौन थे भैया? गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी। और देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें सही कर लीजिए। देखिए, अगला ये क्वेश्चन देखिए, इंडिपेंडेंट की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। थोड़ा सॉरी, गलती हो गया। और मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट की स्थापना की। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला है हमारा, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। कौन थे? गांधी जी थे। अब देखिए, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ भैया? तो अगर आपसे पूछता है कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। पिता का नाम क्या था भैया? करमचंद गांधी। पिता कौन थे इनके? करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। इनकी कई सारी पुस्तकें भी हैं। हरिजन है, नवजीवन है, हिंद स्वराज है, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, इतने क्वेश्चन है हमारे।